पेटीएम के साथ एक बड़ा सीन हो गया है। आरबीआई ने इनकी पेमेंट बैंक को 29 फरवरी से बैंकिंग सर्विसेज होल्ड करने को बोल दिया है। अब 10 करोड़ से ज्यादा लोग पेटीएम यूज करते हैं और लोगों का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में भी है। लोग पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं। 80 लाख से ज्यादा तो इन्होंने फास्टैग इशू किए हुए हैं। इतने फास्टैग यूजर्स हैं, इन्हें तो लोग टेंशन में हैं कि भाई क्या हमारे पैसों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आरबीआई के इस ऑर्डर का आप पर और आपके पेटीएम अकाउंट पर क्या असर पड़ रहा है। बिकॉज पेटीएम पेमेंट बैंक की बैंकिंग सर्विसेज पर ये रिस्ट्रिक्शंस जो 29 फरवरी से लगेंगी, यानी कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मान के चलो आरबीआई ने दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कल से ही सब कुछ यहाँ पे बंद हो रहा है या फिर आज से ही हो रहा है। तब होना क्या है ये जानते हैं। सो आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को हमने 11 मार्च 2022 को ही बोला था कि भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर्स ऐड नहीं करनी। पेटीएम को अपने आईटी सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट करने के लिए भी आरबीआई ने कहा था कि भाई ये भी कर लो। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में आरबीआई को कुछ गड़बड़ी मिली। आरबीआई ने कहा कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिवील्ड परसिस्टेंट नॉन कॉम्प्लाइंसेस एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स इन द बैंक, जिसकी वजह से दोबारा आरबीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक पे ये एक्शन लेना पड़ा। इसमें आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट या कोई भी टॉप अप ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा। मतलब कस्टमर्स 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। ना ही आप पेटीएम का जो वॉलेट है उसमें पैसे ऐड कर पाओगे। पैसे ऐड करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर अगर आपका अमाउंट वहाँ पे है उसको आप विथड्रॉ कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। इसमें एक और बात है कि अगर आपको कोई रिफंड मिलता है, आपको कैशबैक मिलता है या फिर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके अकाउंट में 29 के बाद भी क्रेडिट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप पेटीएम फास्टैग यूज करते हो तो 29 फरवरी के बाद आप पैसे उसमें ऐड नहीं कर पाओगे। पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा फास्टैग इश्यूअर है। अकॉर्डिंग टू देम 80 लाख से ज्यादा फास्टैग इन्होंने इशू किए हुए हैं। सो 29 फरवरी के बाद से पेटीएम फास्टैग भी ऑलमोस्ट इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब इसमें आप पैसे ऐड नहीं कर पाओगे, पर जितना पैसा फास्टैग में ऑलरेडी है उसको आप यूज कर पाओगे, उसको इस्तेमाल कर सकते हो 29 के बाद भी। सो जितना पैसा पेटीएम फास्टैग अकाउंट में है उसको आप यूज कर लो एंड फिर उसके बाद पेटीएम फास्टैग अकाउंट मतलब आपको बंद ही करना पड़ेगा एंड अपनी गाड़ी से भी डीलिंग करना पड़ सकता है। ऑल्सो पेटीएम बैंक जो एनसीएमसी कार्ड्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इशू करता है, जिनमें आप पैसे ऐड करते हो और फिर उसके थ्रू बस, मेट्रो में ट्रेवल करते हो, शॉपिंग करते हो, उनकी सर्विसेज जो हैं इसमें भी आप 29 फरवरी के बाद नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाओगे, उसको रिचार्ज नहीं कर पाओगे। जो अमाउंट बचा हुआ है आप उसे ही खर्च कर सकते हो, वो ही यूटिलाइज कर सकते हो। पेटीएम पेमेंट बैंक जो यूपीआई जैसी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए वो भी 29 फरवरी से बंद हो जाएंगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो आप पेटीएम ऐप यूज करते हो उससे यूपीआई पेमेंट करते हो, तो अगर आपका बैंक अकाउंट कोई डिफरेंट बैंक में है तो आप यूपीआई फैसिलिटी उसकी यूज करते रहोगे पेटीएम ऐप से। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट HDFC में है, ICICI बैंक में, SBI में, दूसरे बैंक में है एंड आप पेटीएम ऐप यूज करते हो यूपीआई करने के लिए, यूपीआई सर्विसेज के लिए, तो वो आप करते रहोगे। बट अगर आपका बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उससे 29 फरवरी के बाद आप यूपीआई नहीं कर पाओगे। पेटीएम एंड पेटीएम पेमेंट बैंक का डिफरेंट। पेटीएम के थ्रू आप यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हो ऐप के थ्रू, एज लॉन्ग एज आपका बैंक अकाउंट डिफरेंट है अदर देन पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई के इस एक्शन से वैसे पेटीएम को ना बड़ा नुकसान हुआ है। अराउंड 500 करोड़ तक का इनका नुकसान प्रोजेक्टेड है कि हो सकता है ऑन इट्स एनुअल अर्निंग्स। एंड आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में ये भी नहीं बताया कि वे रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा या अभी नहीं किया जाएगा। सो फॉर पेटीएम इट्स अ मेजर सेटबैक। आई होप इस वीडियो से आपका जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल आंसर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।